हे सोल फैमिली, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। या तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है या फिर लेस कांटेक्ट की सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आपके केस में ऐसी थर्ड पार्टीज़ है जो आपको पता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करंट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी है कौन, या फिर ये रीडिंग आपके साथ अभी मैच नहीं होगी, इन फ्यूचर मैच हो सकती है, क्योंकि ये रीडिंग्स जनरल होती है, टाइमलेस होती है, तो ये आगे चलकर भी रेजोनेट हो सकती है। ओके, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर देखो जो एनर्जीज़ हैं, ऐसी एनर्जीज़ है गाइज़ जैसे कि कोई किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो ये आपके पार्टनर है या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर के परिवार से कोई हो सकता है या बाहर ही कोई हो सकता है। ये ऐसी एनर्जी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा स्टबन है थर्ड पार्टी में, कार्मिक्स में। हमेशा अपनी ही चलाना, हमेशा अपना ही कंट्रोल बनाए रखना, और हद से ज़्यादा अब्यूज़िव नेचर है यहाँ पर। बस हमेशा अपनी ही खरी करना, ये वाली एनर्जीज़ है। तो आपके पार्टनर्स ने कुछ लाइफ के डिसीजंस यहाँ पर लिए हैं गाइस। ये डिसीजंस देखो उनके खुद के फ्यूचर को लेकर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी के करियर से रिलेटेड डिसीजंस लिए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लिए हैं, हायर एजुकेशन के लिए किसी को कहीं पर जाना है वो हो सकता है, या फिर कुछ यहाँ पर पैसों के मामले मुझे दिखाई दे रहे, ख़ास करके प्रॉपर्टी इश्यूज़ है, पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। तो कुछ डिसीजंस यहाँ पर जो आपके पार्टनर्स ने लिए हैं उससे ये लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं, ये लोग खुश नहीं हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था ना जैसे कि आपके पार्टनर हमेशा इनका गुलाम बन के रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर की जो नियति है वो कुछ अलग दिखाई दे रही है मुझे। आपके पार्टनर की जो डेस्टिनी है ना वो उन्हें कुछ और बनाना चाहती है, लेकिन पास्ट में आपके पार्टनर्स भ्रमित होकर इन नेगेटिव लोगों के पीछे भाग रहे थे, और इन नेगेटिव लोगों के पास पीछे वो जितना भाग रहे थे गाइस, उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। आपके पार्टनर पूरी तरीके से डाउनफॉल में चले गए। बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स, डेविल अटैक्स का सामना तक आपके पार्टनर्स ने किया है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स पर हावी हो गई थी। ये इसलिए हो रहा था बिकॉज़ आपके पार्टनर्स भी गलत का साथ दे रहे थे पास्ट में, राइट। इसी वजह से यूनिवर्स उन्हें इन सब नेगेटिविटी से जैसे कि समझाना चाहते थे कि तुम सत्य के मार्ग पर आओ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, ताकि ये जो तुम्हें साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, डेविल अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो उनके सपनों में कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही है या आ रही थी, या सामने से कुछ दिखाई दे रहा था, तो ये सब यूनिवर्स का प्लान होता है गाइस, इंसान को सही रास्ते पर लेकर आने का। बिकॉज जब तक इंसान की लाइफ में कुछ परेशानी नहीं होती है, राइट, मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर्स खुद आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने सडनली आपको घोस्ट कर दिया, आप उनके पीछे भाग रहे थे, आप उनका साथ देना चाह रहे थे, आप उनसे शादी करना चाह रहे थे, या ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आप अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर तब आपके आगे भाग रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे। तो यूनिवर्स आपको इस टावर मूवमेंट देकर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पर आना है, तुम्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से स्टार्ट करनी है, राइट। तो ये आपके लिए था और अभी भी है। और कुछ व्यूअर्स और आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आप जैसे प्योर सोल को छोड़कर नकारात्मक लोगों का साथ दिया, तब ये नकारात्मकता के पीछे भाग रहे हैं, तो इन्हें नकारात्मकता ही दिखाई गई, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिकॉज़ देखो आपके पार्टनर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि सत्य क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो इसी वजह से इन पर ये सब अटैक्स किए गए ताकि वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करे, एक सही राह पर आगे बढ़े। तो ये चीज़ें होती है गाइस, अगर यूनिवर्स ने किसी को चुना है, आप अगर चुनी हुई आत्मा हो, और अगर आपको हर हाल में आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व करना है, आपको हर हाल में यहाँ पर रियूनाइट होना है,
तो उसके प्रिपरेशन के लिए ये सब चीज़ें हुई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अब जाकर हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर को भी काफ़ी हद तक चीज़ों का पता चल चुका है, आपको भी पता चल चुका है। और थर्ड पार्टीज़ तो अभी भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, तो उनकी अवेकनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हर इंसान की जब भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो हर इंडिविजुअल के हाथ में होता है कि मुझे उन चीज़ों को समझना है, लोगों को माफ़ करना है, गलत हरकतों को ख़त्म करना है। ये हर एक इंडिविजुअल का फ्री विल होता है। अगर ये लोग सुधरते हैं, समझते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर इनकी लाइफ में भी आगे सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है, ये बार बार स्पेल वर्क ही करने पर तुले हुए हैं या आप दोनों को अलग करने पर ही तुले हुए हैं, पैसा प्रॉपर्टी का हद से ज़्यादा लालच है और पैसा प्रॉपर्टी को लेकर अगर आपके पार्टनर से झगड़ रहे हैं, तो इन लोगों का कुछ भी यहाँ पर मुझे आगे अच्छा होता नहीं दिखाई दे रहा है गाइज़। हो सकता है किसी का अंत भी हो जाए। ये बात कहने के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है गाइज़, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस आए हैं तो इन लोगों को यूनिवर्स ने एक मौका दिया है, सुधर जाओ। अगर ये सुधरते हैं तो ये इनकी डेस्टिनी है, अदरवाइज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा भुगतना पड़ सकता है। करंटली भी ये लोग कर्मा ही भुगत रहे हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं। इन लोगों ने पास्ट में जो भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, जो भी टैक्टिक्स खेले हैं, जो भी इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है, जो कुछ भी षड्यंत्र किया था, वो सब आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। आपके पार्टनर पास्ट में जिस भी कन्फ्यूजन में थे, वो सब कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। और ये जो थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई आपके पार्टनर्स के सामने आ रही है ना गाइज़, इसी वजह से आपके पार्टनर्स ने भी इन लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर फॉर्मेलिटी के लिए कुछ बातें बोलते भी है, लेकिन ज़्यादा मुझे कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टीज़ ने जिस तरीके की उनकी असलियत आपके पार्टनर्स के सामने आई है, तो आपके पार्टनर भी काफ़ी हर्ट दिखाई दे रही है। ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा सैड है और इन लोगों ने आपके पार्टनर को इतने ज़्यादा हार्श डिसीजंस लेने पर मजबूर किया है। हो सकता है आपके पार्टनर्स भी थर्ड पार्टी और आप में बैलेंस बनाकर रखना चाहते थे, खास करके जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे केसेस में आपके पार्टनर फैमिली और आपके बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे और ये पर्सन लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और आखिर में ये हुआ कि इन लोगों की असलियत, इन लोगों की सच्चाई यूनिवर्स ने आपके पार्टनर के सामने लेकर खड़ी कर दी कि देखो भाई, तुम जिन लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, उनकी असलियत ये है। तो आपके पार्टनर अब मजबूर हो गए हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए, उन लोगों से मूव ऑन करने के लिए। और इसीलिए आपके पार्टनर्स ने कुछ ऐसे हार्श डिसीजंस ऑलरेडी ले लिए हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में भी टावर आया है। मतलब एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की लाइफ में भी टावर है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ गई और उन्हें इतने बड़े डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। और थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर आया है क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ उन्हें भी सुनाया, हो सकता है खरी खोटी सुनाई है, किसी ने किसी को ब्लेम कर दिया कि मेरी लाइफ जो ख़राब कर दी वो आप लोगों ने ही कर दी, अदरवाइज़ आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता या बढ़ चुकी होती। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ब्लेम गेम बहुत तगड़ा हुआ है गाइज़, बहुत बहुत बड़े लेवल के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर्स को ब्लेम किया है, खरी खोटी सुनाई है, आपके पार्टनर्स ने भी उन्हें सुनाई है। तो इतना ज़्यादा हो गया ना कि अब वहाँ पर टावर की एनर्जी से मंगल स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर किसी का। तो मंगल जो है वो अभी इस साल में भी उनकी जो भी लीलाएं है वो दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की उनके मदर के साथ, उनकी बहन के साथ, उनके भाई के साथ नहीं बन पा रही है। ख़ास करके यही एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस किसी के फादर के साथ, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। मतलब ये फैमिली रिलेटिव्स वाली ही एनर्जीज़ है, बिकॉज मार्स, मून, मर्क्यूरी और ये जो सन वाली एनर्जीज़ है, ये सब वही मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, यही सब रिलेशनशिप्स है यहाँ पर। इन केस अगर किसी की रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी में भी सेम सिचुएशंस वही है कि या तो उसकी चालाकी आपके पार्टनर के सामने आ रही है, या तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, या वो मैरिड भी है तो भी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को गलत आपके बारे में कुछ अगेंस्ट भड़का दिया, क्योंकि वो आपके पार्टनर का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने जो कुछ भी किया वो चीज़ें भी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। उस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, राइट। ये भी यहाँ पर है अलग अलग चीज़ें। और कुछ केसेस में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड है और सामने वाली जो भी फीमेल है वो अनमैरिड है, तो अब उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। तो वो आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांग रही है, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। या फिर सामने वाले दोनों भी पार्टनर्स मैरिड है,
जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, आपके पार्टनर्स, आपके जो भी स्पाउस है और सामने वाला जो भी जिसके साथ भी उनका अफेयर चल रहा है वो भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, तो ये बवाल की एनर्जी है। तो ऐसे बवाल होने ही क्यों। देखो गाइस, ये जो भी होता है ना, ये जो लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहते हैं, यहाँ वहाँ जाकर ये सब क्रिएट करते हैं, ऐसा इंसान ना हमेशा डर में जीता है। बिकॉज उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं मैं डिफेम ना हो जाऊँ। समाज सोसाइटी में भी ये हमेशा डर कर रहते हैं, भाई किसी को कुछ पता ना चल जाए, भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इनका सेलफ़ोन ये बहुत बार चुरा कर छुपा कर रखते हैं, भाई कभी कुछ पकड़ ना ले कोई। तो ऐसी गंदी हरकतें करनी ही क्योंकि इंसान खुद ही डर में जिए। एक ही पार्टनर रखो, उसके साथ ही लॉयल रहो। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, उन्हें 4 जगह जाकर मुँह मारना ही होता है। तो ये बहुत गंदी हरकतें हैं। अगर कोई कर रहा होगा तो इससे बाहर निकलो। और अगर आपके पार्टनर्स है तो इनका कर्मा इन्हें नहीं छोड़ेगा गाइस, इनका पीछा करेगा, इन्हें पीटेगा, धुलाई करेगा और फिर साफ़ सुथरा करके आपकी तरफ भेजेगा। उन्हें एक्सेप्ट करना ना करना ये आपका पूरा फ्री विल होता है। ओके, तो यही सब कुछ यहाँ पर बवाल है गाइस। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत कुछ मिर्च मसाला होता है गाइस। और वो देखो कितना टावर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर टावर्स है, जिन लोगों ने भी गलत रास्ते को चुना है, जो लोग भी गलत लोगों को फॉलो कर रहे थे पास्ट में, मतलब कार्मिक्स को, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर तहस नहस हो रही है। न्यू बिगिनिंग्स के लिए एंडिंग्स होना ज़रूरी है, राइट। तो ये साफ़ सफाई यहाँ पर चल रही है। और यही है गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी आपके सिचुएशन से रिलेटेड। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।